पूर्णिया सीमांचल कोसी की जनता उनका साथ पूरा तन मन धन से सब कुछ से साथ है। तो वो पप्पू यादव सीट जीत न जाए, वो दिल्ली पहुंच न जाए, उसको दिल्ली पहुंचने से पहले और हराने के लिए बीमा भारती को राजद में लाया गया है। ये पप्पू यादव तो राजनीतिक का ये खिलाड़ी है ना, तो वो तो हमेशा यादव और मुसलमान विरोधी रहा है ना। एक तरफ जो शहाबुद्दीन, मरहूम शहाबुद्दीन, जो अपना पूरा जिंदगी, पूरा अपना परिवार, पूरी कुर्बानी दे दिया राजद में, लालू यादव जी के वो हमेशा नेता बन के रहे, लालू यादव जी के लिए हमेशा खड़ा रहे, कंधे से कंधे मिला करके उन्होंने अपना सब कुछ कुर्बान कर दिया। आज वो उनके परिवारों के साथ किस तरह के तरीके से राजद के लोग अन्याय कर रहे हैं, क्या ये दुर्भाग्यपूर्ण नहीं है? 2019 में महागठबंधन में राजद के एक भी सीट नहीं आया था, वहीं पर हमारे कांग्रेस पार्टी के किशनगंज सांसद ने एक सीट जीत करके पूरे बिहार और पूरे महागठबंधन का इज्जत भी बचाने का काम किया। सुख में हर दुख में हम लोग खड़ा है, मरते दम तक खड़ा रहेंगे, क्योंकि पप्पू यादव जी ही एकमात्र ऐसा नेता है कि बिहार के लोगों के साथ हर परिस्थिति में, हर समस्या में उन्होंने खड़ा रहने का साथ दिया। सवाल उठता है कि अब जो है पप्पू यादव जी का पार्टी कांग्रेस में विलय हो गया, ऐसे में अब क्या करेंगे पप्पू यादव जी? टिकट का तो अभी कुछ आता पता है नहीं, तो कांग्रेस से आप भी हैं, क्या करेंगे? पप्पू यादव जी समझे कि यह हमारा तेजस्वी का ये काल न बन जाए, ये तेजस्वी को कमजोर न कर दे, ये तेजस्वी का विरोध न कर दे, राजद को कमजोर न कर दे, कांग्रेस को मजबूत न कर दे, इसीलिए ये लोग इस तरह का चाल खेलने का काम किया है। पूर्णिया लोकसभा सीट की अगर हम बात करें तो पूरे बिहार में पूर्णिया लोकसभा सीट को पूरा हॉट सीट माना जा रहा है, क्योंकि सब किसी का नज़र पूर्णिया लोकसभा सीट पर ही है कि भाई कौन अगला उम्मीदवार होगा, किसे टिकट मिलेगी। आप एक तरफ देख रहे हैं पप्पू यादव जी हैं जो कि कांग्रेस में विलय हो चुके हैं, अपनी पार्टी को विलय कर चुके हैं। दूसरी तरफ गठबंधन की बात करें, इंडिया गठबंधन की, तो एक ही मतलब गठबंधन में दो उम्मीदवार को लाके रख दिया गया है। एक तरफ आप देखते हैं कि बीमा भारती भी है, दूसरा तरफ आप पप्पू यादव जी भी हैं। तो ऐसे में लोग कंफ्यूज हैं। हमारे साथ बातचीत करने के लिए अजमेर करीम जी हैं, जानेंगे भाई क्या कुछ खेला चल रहा है। जो मजबूत दावेदार है, जो मजबूत लोग हैं, मजबूत सीट है, उनको टिकट ना देकर किसी और को दे दिया गया। मेरा सवाल यही है कि क्या चल रहा है पूर्णिया में, जो देख रहे हैं खेला हो रहा है, किस तरह से आप देख रहे हैं? देखिए पत्रकार महोदय, भारतीय जनता पार्टी के लोगों के साथ जो बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री और राजद के लोग और तेजस्वी यादव जी डर के मारे उनके कठपुतली चेला बन गए हैं, और जहां जहां कांग्रेस पार्टी मजबूत है, जहां जहां कांग्रेस का सिंबल जीता जा सकता है, जहां जहां कांग्रेस का सांसद जीत करके दिल्ली पहुंच सकता है सदन में मोदी और भाजपा के खिलाफ दहाड़ने के लिए, वहां पर राजद और लालू तेजस्वी के द्वारा षड्यंत्र रचा जा रहा है कि कैसे पप्पू यादव जी और अररिया में भी मुसलमानों के साथ जो घोर अन्याय, और पप्पू यादव जी के ही साथ ये नहीं घोर अन्याय हुआ है, ये पूरे बिहार के और पूरे पूर्णिया के आम जनता, आम किसान, आम युवाओं के साथ पूरी तरीके से लालू यादव घोर अन्याय कर रहे हैं। किस तरह से आप देखते हैं बीमा भारती का रिजाइन देना, जदयू से सेम डे में रिजाइन देना, फिर तुरंत राजद ज्वाइन करना, फिर उम्मीदवार खड़ा हो जाना पूर्णिया? ये बहुत बड़ी सोची समझी साजिश है कि आप क्या राजद में कोई भी ऐसा नेता नहीं है, या राजद में कोई भी ऐसा विधायक या पूर्व विधायक नहीं था, उनके पार्टी में कार्यकर्ता पदाधिकारी नेतागण का कमी था, जो दूसरे दल से बुला करके आप जबरदस्ती कमजोर उम्मीदवार को आप टिकट बांट रहे हैं, टिकट बेच रहे हैं 5 करोड़ 10 करोड़ में, यहाँ पप्पू यादव को हरवाने के लिए और कांग्रेस को कमजोर करने के लिए आप कह रहे हैं कि कांग्रेस को कमजोर करेंगे तभी हमारा कुछ होने वाला है। आप बीजेपी को जिताने के लिए राजद और लालू यादव जी ऐसे कर रहे हैं।
देखिए, एक तरफ उधर अरविंद केजरीवाल जो दिल्ली के मुख्यमंत्री है, उनको भाजपा के लोग गिरफ्तार कर लिया। उधर हेमंत सोरेन जी झारखंड के मुख्यमंत्री को जो है सीबीआई ईडी के डर से जो उनको जो गिरफ्तार कर लिया गया है भाजपा के सरकार के द्वारा। तो उसी वही डर से कि तेजस्वी यादव जी और लालू यादव जी सोचे कि हमको भी न ये लोकसभा चुनाव से पहले ही जेल में बंद कर दे, इसीलिए हम इतना बड़ा चाल खेल रहे हैं। और कांग्रेस को कमजोर करने के लिए, बीजेपी एनडीए को मजबूत करने के लिए ये जीते हुए सीट को हम कमजोर उम्मीदवार को सीट बेच रहा है, बांट नहीं रहा है, टिकट को बेच रहा है 5 करोड़ 10 करोड़ में। हाँ, राजद क्षेत्रीय पार्टी है तो वो अपना औकात में रहे। ये सब का अरे 2019 का लोकसभा इसको पता होगा ना। राजद और तेजस्वी जी आपको चेतावनी दे रहे हैं और आपको कह रहे हैं, कांग्रेस पार्टी के एक कार्यकर्ता होने के नाते और पूर्णिया सीमांचल के एक युवा होने के नाते आपको सीख लेना चाहिए। जब 2019 में महागठबंधन में राजद के एक भी सीट नहीं आया था, वहीं पर हमारे कांग्रेस पार्टी के किशनगंज सांसद ने एक सीट जीत करके पूरे बिहार और पूरे महागठबंधन का इज्जत भी बचाने का काम किया था। हमको तो लगता है कि इस समीकरण से और लालू और तेजस्वी के इस गलत चाल से कहीं इस बार, पिछले बार तो 0 सीट आया था, इस बार माइनस में 0 सीट नहीं आ जाए। लोग कह रहे हैं कि बीमा भारती आया नहीं है, बुलाया गया है या भेजा गया है उसी। देखिए, आया नहीं है बुलाया गया है ये नहीं, ये आया नहीं, इसको जबरदस्ती लाया गया है। हाँ, लालू यादव तो राजनीतिक का ये खिलाड़ी है ना, तो वो तो हमेशा यादव और मुसलमान विरोधी रहा है ना। एक तरफ जो शहाबुद्दीन, मरहूम शहाबुद्दीन, जो अपना पूरा जिंदगी, पूरा अपना परिवार, पूरी कुर्बानी दे दिया राजद में, लालू यादव जी के वो हमेशा नेता बन के रहे, लालू यादव जी के लिए हमेशा खड़ा रहे, कंधे से कंधे मिला करके उन्होंने अपना सब कुछ कुर्बान कर दिया। आज वो उनके परिवारों के साथ किस तरह के तरीके से राजद के लोग अन्याय कर रहे हैं, क्या ये दुर्भाग्यपूर्ण नहीं है पत्रकार महोदय? ऐसे लोगों को शर्म आनी चाहिए कि नहीं आनी चाहिए? को क्यों बुलाएगा? बीमा भारती को इसलिए बुलाया गया है कि उधर हम नीतीश जी को ये कह सके कि आप हमारे पार्टी को तोड़ दिए, 2-3 गो विधायक को लेके भाग गए, खरीद लिए, तो हम भी आपके पार्टी को के नेताओं को, विधायक को खरीद लेते हैं। और बीमा भारती को इसलिए बुलाया गया है लोभ दे करके, आप इधर आइए, उधर पप्पू यादव प्रणाम पूर्णिया महारैली लाखों की संख्या में वो चुनाव लड़ रहे हैं। पूरे पूर्णिया सीमांचल कोसी की जनता उनका साथ, पूरा तन मन धन से सब कुछ से साथ है। तो वो पप्पू यादव सीट जीत न जाए, वो दिल्ली पहुंच न जाए, उसको दिल्ली पहुंचने से पहले और हराने के लिए बीमा भारती को राजद में लाया गया है। ये बहुत बड़ी सोची समझी साजिश है पत्रकार। कह रहे हैं राजद बुलाया, लेकिन पूर्णिया के लोग चर्चा कर रहे हैं कहीं ना कहीं, ये सुनिए मेरी बात, कि राजनीतिक षड्यंत्र है, नीतीश कुमार ने ही बीमा भारती को भेजा, जाओ तुम वोट, लोग कह रहे हैं वोट काटो ताकि एनडीए उम्मीदवार निकल जाए। परिवार के जो गार्जियन होता है वो अपने परिवार के सदस्य को कहीं पर भेजा, दूसरे दल में भेजेगा, क्या पता जीत के चले जाए फिर उधर। जी, इतना सस्ता है जितना क्या विधानसभा है? गोली बंदूक पैसा धन बदौलत के बाहुबली के बल पे जीत जाएगा। लोकसभा चुनाव में पत्रकार महोदय पूरे जिला का लोग जानना चाहिए, पूरे जिला का युवाओं को जानकारी होनी चाहिए, पढ़ा लिखा उम्मीदवार होना चाहिए। वो तो आप उनका बयान देख लीजिए, जो बीमा जी है उनका बयान देख लीजिए। वो विधायक है 3-4-5 बार का, वो जीत करके आते हैं, वो खुद सही से अपना हस्ताक्षर नहीं कर पाती है, वो पढ़ी लिखी नहीं है, वो जाहिल है। तो भाई उनको बिहार, पूर्णिया की जनता, सीमांचल की जनता कैसे सांसद बना देगी? कैसे अपना लोकतंत्र के माध्यम से कीमती वोट देगी? क्यों उनको वोट देगा? वो तो विधायक इसलिए बनते हैं कि गोली बंदूक के नाम पे विधायक बनते हैं। उनका परिवार, उनका जो हस्बैंड है
अवधेश मंडल जी, वो तो हमेशा गोली बंदूक के नोक पे चुनाव जीतते हैं, डरा धमका के जनता से वोट लेते हैं। तो ये लोकसभा चुनाव में यह खेला नहीं चलेगा। इसको साजिश के तहत पप्पू यादव को कमजोर करने के लिए और कांग्रेस पार्टी को कमजोर करने के लिए बीमा भारती को राजद से में लाया गया है। हाँ, तो ऐसे में एक सवाल उठता है कि अब जो है पप्पू यादव जी का पार्टी कांग्रेस में विलय हो गया, ऐसे में अब क्या करेंगे पप्पू यादव जी? टिकट का तो अभी कुछ आता पता है नहीं, तो कांग्रेस से आप भी हैं, क्या करेंगे? पप्पू यादव जी के साथ हम लोग कांग्रेस के जो संघर्षशील जमीनी कार्यकर्ता नेता पदाधिकारी हैं, वो उनके संघर्ष को जान करके, वो उनका काम को जान करके, वो उनका बलिदान को जान करके उनके साथ हर सुख में हर दुख में हम लोग खड़ा है, मरते दम तक खड़ा रहेंगे। क्योंकि पप्पू यादव जी ही एकमात्र ऐसा नेता है कि बिहार के लोगों के साथ हर परिस्थिति में हर समस्या में उन्होंने खड़ा रहने का साथ दिया। आज पप्पू यादव जी के परिस्थिति में भी पूर्णिया और सीमांचल कोसी की जनता लोकप्रिय नेताजी के साथ हैं और साथ रहेंगे। सब बात तो ठीक है, साथ हैं, लेकिन सवाल वही है कि अब क्या होगा, टिकट का क्या होगा? परिणाम पूर्णिया महारैली जो हुई थी पप्पू यादव जी को, ये रंगभूमि मैदान में ऐतिहासिक महारैली, इससे लालू और तेजस्वी के लोगों को, जैसे लोगों को पेट में दर्द होने लगा कि कहीं अगर पप्पू यादव जी सांसद बन के दिल्ली चला जाएगा तो ये हमारा लालू यादव जी समझे कि यह हमारा तेजस्वी का ये काल न बन जाए, ये तेजस्वी को कमजोर न कर दे, ये तेजस्वी का विरोध न कर दे, राजद को कमजोर न कर दे, कांग्रेस को मजबूत न कर दे। इसीलिए ये लोग इस तरह का चाल खेलने का काम किया है। लेकिन पूर्णिया की जनता इस बार मन बना लिया है, ठान लिया है, संकल्प ले लिया है, संदेश देगा एक ही संदेश, प्रणाम पूर्णिया, सलाम पूर्णिया, जोहार पूर्णिया, लड़ेंगे पूर्णिया, जीतेंगे पूर्णिया, जय कांग्रेस, जय पप्पू यादव। क्या करेंगे पप्पू यादव जी? अब अपना क्या लग रहा है कि आपको अपने कांग्रेस के एक कार्यकर्ता होने के नाते और पूर्णिया के एक युवा होने के नाते पप्पू यादव जी से आग्रह करना चाहते हैं कि वो अपने बदौलत निर्दलीय हो या पार्टी के, कांग्रेस पार्टी के सिंबल से हो, चाहे वो जैसे भी हो, जिस तरीके से उन्होंने पिछले कई वर्षों से लोगों के साथ लड़ने का काम किया, तो आज भी वो चुनावी मैदान में उतरे पप्पू यादव जी के साथ। पूरा पूर्णिया का किसान, युवा, महिला, दलित, आदिवासी, अल्पसंख्यक, बुजुर्ग, बच्चा सब उनके साथ खड़ा है और जीतेंगे, लड़ेंगे। पप्पू यादव जी यहाँ से विजय होके रहेगा। चलिए, धन्यवाद। ये हमारे साथ अजमेर करीम जी थे, कांग्रेस के प्रवक्ता हैं, एक अच्छे प्रवक्ता हैं। बाकी आप लोग पूर्णिया लोकसभा के बारे में जो अभी चल रहा है, जो समीकरण आप लोग देख रहे हैं, इनके बारे में क्या कुछ सोचते हैं, कमेंट बॉक्स में आप लोग जरूर लिखिएगा।